हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। आइए देखते हैं इसको। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। हेल्थ हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड हेल्थ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर द लॉन्गेटिविटी। अगर पर्सन हेल्दी है तो वो सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा और मेंटली और फिजिकली भी वो फिट होगा। मेंटली और फिजिकली फिट है तो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा तो उसकी जनरेशन भी आगे इंक्रीज होगी एंड लाइफ की जो लॉन्गेटिविटी है उसकी वो बढ़ जाएगी। तो हेल्दी पर्सन का ये कैरेक्टर है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड लाइफस्टाइल, ये जो है आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है कि द डिफिशियंसी विद विच अ चाइल्ड इज and deficiency which the child inherit from parents from birth। जेनेटिक डिसऑर्डर में या तो बच्चा बाई बॉर्न हुआ है तब वो डिफिशियंसी के साथ हुआ है तो वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, या फिर पेरेंट्स में कुछ ऐसी डिसीज़ रही हो जो कि उसकी जनरेशन में ट्रांसमिट हुई है तो ये क्या है, आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। इन्फेक्शन तो यानी उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ा है तो वो बच्चा जो है वो कैसा है, हेल्दी नहीं है, वो एक डिसीज़ के साथ आया है। इन्फेक्शन क्या है कि इन्फेक्शन जब भी जो बच्चा पैदा हुआ है तो वो हेल्दी हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसने उसकी बॉडी को अफेक्ट किया है, ठीक है, इन्फेक्टेड किया है, तो ये जो इस तरह के इन्फेक्शन है वो उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। देन लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड है, वाटर है। अगर हमारा लाइफ स्टाइल भी ठीक है, हम बहुत हेल्दी हैं, लेकिन अगर हमारा लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है, हम खाना अच्छा नहीं खा रहे, हेल्दी नहीं खा रहे हैं, हम कुछ ऐसा जंक फूड खा रहे हैं, या वाटर जो है थोड़ा कंटामिनेटेड जो है, कहीं ना कहीं हमें कांटेक्ट में आया कि हमने कंटामिनेटेड वाटर पी लिया तो भी हम जो है इन्फेक्शन के उसमें आ जाएंगे, तो हमारी हेल्थ को ख़राब करेगा। दूसरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा वर्किंग उसमें हो जाते हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, या आप अपने बॉडी को ज़रा भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे और वैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वैसे आप पूरा टाइम आप एक्टिव रहेंगे, कुछ काम करेंगे, बट लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं हेल्थ को इंश्योर रखेंगे कि आप हेल्दी रहेंगे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, देन हेल्दी फूड खाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं बॉडी को, जिससे उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। वेज टू इंश्योर गुड हेल्थ, वही चीज़ है कि कौन से ऐसे तरीके हैं कि जो हेल्थ को अच्छा बना सकें। तो उसके लिए बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और हर पर्सन की एक अलग बैलेंस डाइट होती है। देन अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज़, आपको किसी भी डिसीज़ के कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, देन प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर, इन्फेक्शन ना फैले इसके लिए आपको प्रॉपर कोई भी वेस्ट है जो इन्फेक्टेड वेस्ट है और जो डोमेस्टिक वेस्ट भी है, तो इस तरह के वेस्ट को डिस्पोजल करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बैक्टर जो होते हैं जो किसी भी डिसीज़ को ले जाते हैं उनका कंट्रोल हो सके। ठीक है, फोर्थ है वैक्सीनेशन। ठीक है, बाय द वे अगर आपको हो भी गई डिसीज़ कोई तो वैक्सीनेशन होता है कि वैक्सीन लीजिए जिससे कि आपको आगे इस तरह की डिसीज़ ना हो। डिसीज़
डिसीज अ स्टेट व्हेन द फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन, जब एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक जो ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन में क्या है कि कुछ कमी आ जाए, ठीक है, वो प्रॉपर वर्क ना कर पाए, तो बॉडी क्या है, अफेक्टेड हो रही है, अफेक्टेड हो रही, रिजल्टिंग उसमें उसकी जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है वो कुछ साइन और सिम्टम्स शो करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, और तो मैं क्या हूँ, मेरी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। जिस तरह से हम प्रॉपर वर्क करते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, हमें अपने आप में लगेगा नहीं, समथिंग इज रॉन्ग विद आवर हेल्थ, इज कॉल्ड डिसीज। डिसीज यहाँ पर क्लासीफाई की गई है कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल वो है कि द पर्सन हैज़ ऑलरेडी कंट्रैक्टेड एट बर्थ में बी हेरिडिटरी, ठीक है। यहाँ पर वही पहले बताया था, अगर कंजेनाइटल है मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है, बाय बर्थ बच्चा डिसीज्ड हुआ है, ठीक है, या वो हो सकता है हेरिडिटरी, या तो उसको जो है वो डिसीज़ कैसे आई है, बाय पेरेंट्स आई है, ठीक है। एक्वायर्ड क्या है, एक्वायर्ड हमने प्राप्त की, यानी हम पहले से कुछ नहीं लेके आए, जो भी लिया हमने यहाँ लिया, तो बच्चा क्या है, हेल्दी जो है पैदा हुआ है, लेकिन कुछ उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे हो गए हैं जिसने उसको अफेक्ट किया है, मे बी उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, मे बी डाइट उसको प्रॉपर ना मिली हो, डीजनरेशन एंड एडिक्शन। एडिक्शन यानी किसी तरह की लत लग जाए तो वो भी क्या है, आगे जाकर डिसीज्ड और अनहेल्दी होगा पर्सन। तो एक्वायर्ड में यहाँ पर कम्युनिकेबल भी हो सकती है और नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेबल क्या है, तो कम्युनिकेबल वो कि जो भाई कॉज्ड बाय द पैथोजन सच एज अ बैक्टीरिया, जब इन्फेक्शन जो है फैलता है एक दूसरे से तो वो क्या है, कम्युनिकेबल है। सच एज ये होता है आपका पैथोजन से, पैथोजन आपका कुछ भी बैक्टीरिया वायरस हो सकता है। कैन स्प्रेड डिसीज पर्सन टू हेल्दी, यानी एक हेल्दी पर्सन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो सकती है। जबकि नॉन कम्युनिकेबल में क्या है कि डिसीज टू नॉट स्प्रेड टू अदर पर्सन, यहाँ पर जो डिसीज़ है वो एक दूसरे से बात करने से, छूने से नहीं फैलेगी। तो यहाँ पर आपका नॉन कम्युनिकेबल में भी कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस होगी, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या होगी, नॉन कंटेजियस। तो कंटेजियस में क्या था, पैथोजन कंटेजियस से होती है कि पैथोजन जो है वो ट्रांसमिटेड हो रहा है टू हेल्दी पर्सन बाय अ डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट छूने से ही उसको वो हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे रिंग वॉर्म मतलब एक फंगल डिसीज़ है, जैसे दाद हो जाती है, हिंदी में उसको दाद बोलते हैं। नॉन कंटेजियस है यहाँ पर, द पैथोजन स्प्रेड थ्रू वेक्टर नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर जो पैथोजन है वो डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मलेरिया है, डेंगू है, etc। जबकि नॉन कम्युनिकेबल में क्या है, नॉन कम्युनिकेबल में दीज डिसीज नॉट स्प्रेड टू अदर पर्सन, ठीक है, यहाँ पर वो जो डिसीज़ है वो फैल नहीं रही है, इन्फेक्शन एक दूसरे से नहीं फैल रहा है, तो यहाँ पर या तो हो सकती है कि डिफिशिएंसी हो जाए, किसी कमी से डिसीज़ हो जाए, लाइक वाइटामिन है बहुत सारे, उनकी कमी हो जाए तो उनकी डेफिशिएंसी से, लाइक स्कर्वी है तो एक विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिसीज़ हो जाता है। और डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ यानी एक हार्मोनल डेफिशिएंसी है, जैसे कि इंसुलिन, ठीक है, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का जो रेगुलेशन है वो बिगड़ जाए तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है डीजनरेटिव डिसीज़। डीजनरेटिव डिसीज़ मतलब किसी भी ऑर्गन में अगर उसकी माल फंक्शनिंग आ जाए, यानी वो प्रॉपर वर्क ना कर पा रहा हो, वर्क में उसके कमी आ रही है, तो लाइक इस तरह से आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है,
ठीक है, ये डिजेनरेटिव डिसीज़ हैं। एलर्जिक डिसीज़ में मतलब आपका एलर्जी, किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है। भाई किसी को पीनट खाने से भी एलर्जी हो सकती है और किसी को डस्ट से हो सकती है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल अस्थमा। कैंसर क्या है कि एक तरह का एडिक्शन बोल सकते हैं। और मेंटल डिसऑर्डर आपका क्या है? डिप्रेशन, एनेक्सिटी एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़। तो ये आपका मेंटल डिसऑर्डर की डिसीज़ हो जाएंगी। एडिक्शन में वही कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ एब्यूजेस होते हैं जिसको लेने से जो है आगे जाके जैसे कैंसर वगैरह हो सकता है, इस तरह की डिसीजेज। तो कैंसर क्या है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स की जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, जिसका कोई मतलब उसका रेगुलेशन गड़बड़ हो चुका है बिल्कुल, और वो सेल्स डिवाइड हुए चली जा रही हैं, तो क्या है वो आगे जाकर कैंसर बनाएंगी। आगे देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन कि इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है पैथोजन, किस तरह के पैथोजन और क्या डिसीज़ को फैलाते हैं। जैसे आपके इन्फेक्शियस डिसीज़ में जैसे कुछ बैक्टीरियल डिसीज़ हैं, तो फॉर एग्जांपल निमोनिया है, प्लेग है, टाइफॉइड है, डिप्थीरिया है। जबकि वायरल में आपकी जो वायरस के द्वारा फैलती हैं वो आपकी हो गई कॉमन कोल्ड, जो आपको हो जाता है नॉर्मली और 2-4 दिन बाद ठीक हो जाता है। दूसरा है पोलियो एंड मीज़ल्स भी आ जाएंगे इसमें। प्रोटोजोन डिसीज़ जो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है, लाइक अमीबियासिस है और डिसेंट्री है, मलेरिया है। इस तरह की ये जो डिसीज़ हैं वो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाई जाती हैं। फंगल डिसीज़ वो होती हैं जो जिसको हिंदी में फफूंद भी बोलते हैं। तो इसके द्वारा रिंगवॉर्म हो सकता है। एथलीट्स फूट होता है, यानी हाथी पैर जिसको बोलते हैं। हेलमिंथिक जो होती है डिसीज़, एस्कैरिसिस, फॉर एग्जांपल एस्कैरिसिस, फाइलेरियासिस एंड टीनियासिस। ठीक है, फाइलेरियासिस ही आपकी हाथी पैर है और एक एथलीट फुट है। ठीक है, आगे देखते हैं रिंगवॉर्म इज़ द फंगल डिसीज़। ये आपको इसलिए आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इसके थ्रू आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन क्या है कि कुछ डिसीज़ जो नहीं है वो मैंने यहाँ मेंशन की हैं। तो रिंगवॉर्म भी क्या है कि रिंगवॉर्म आपको बताया गया कि एक फंगल डिसीज़ है और जो कि आपकी माइक्रोस्पर्मम और ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन के द्वारा फैलती है। ये इसके पैथोजन है, कॉजेटिव एजेंट है। ट्रांसमिशन इसका या तो आपका जो है टॉवल है, क्लॉथ्स हैं, कॉम्ब है, जो आप किसी एक दूसरे के यूज़ कर लें तो इस तरह का रिंगवॉर्म हो सकता है। सिम्टम्स इसके हैं कि अपीयरेंसेस ड्राई होगा, स्केली लीजन्स होंगे, वेरियस बॉडी पार्ट्स विद ईचिंग, और कुछ इस तरह के बॉडी पार्ट्स में ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी। जबकि डेंगू का जो वायरस है वो है डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। ये तो वायरस है, लेकिन ये वायरस सीधे तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसको ले जाने का काम जो है वो वेक्टर करता है, और वेक्टर हमारा होता है फीमेल मॉस्कीटो। फॉर एग्जांपल है आपका इसका एडीज़ इजिप्टी के द्वारा ही जो है वो डेंगू फैलाया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है। सिम्टम इसका वही है, हाई फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग एंड फॉल्स इन प्लेटलेट्स। ठीक है, चिकनगुनिया कॉज्ड बाई एल्फा वायरस, एडीज़ इजिप्टी, इसका जो है वेक्टर है जो इसके द्वारा फैलाया जाता है चिकनगुनिया को। एंड सिम्टम्स हैं इसके रैसेस ऑन लिम्स एंड ट्रंक, आर्थराइटिस ऑफ मल्टीपल जॉइंट्स, यानी जो आपके जॉइंट्स पेन बहुत होगा, फीवर होगा, कंजक्टिविटिस होगा। ठीक है, ये आपकी एक टेबल दी है और इसके जो पैथोजेंस हैं जिनके द्वारा फैलाया जाता है उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो नेम ऑफ डिसीज़, जैसे कि आपको कुछ बैक्टीरियल वायरल डिसीज़ बता दी गई हैं, तो यहाँ पे सीधे नाम दिया गया है डिसीज़ का,
जैसे आपका टाइफॉइड है तो टाइफॉइड आपका बिडाल टेस्ट एक होता है, उसके द्वारा कंफर्म किया जाता है कि मतलब आपको आपको जो है क्या है, टाइफॉइड है। और इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो है आपका साल्मोनेला टाइफी, जो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका सिम्टम ये है कि हाई फीवर होगा, वीकनेस होगी, और सबसे ज़्यादा ये इंटेस्टाइन को टारगेट करता है, यानी स्टमक पेन करेगा। अगला है निमोनिया। निमोनिया आपका स्टेप्टोकोकस और स्टेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा फैलाया जाता है। इसका सिम्टम यही है, फीवर है, चिल्स, कफ एंड हेडेक। और इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि जो एल्विलाई होते हैं, यानी लंग्स में जो एयर सैक होते हैं उनको एल्विलाई बोलते हैं, वो फिल्ड हो जाते हैं फ्लूइड से, जो कि सीवियर प्रॉब्लम देंगे और आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी। कॉमन कोल्ड तो बहुत ही कॉमन है, जो हम जानते हैं। कॉमन कोल्ड हमें कभी भी हो जाता है 2-4 दिन के लिए, और वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो आपका राइनो वायरस है। ठीक है, राइनो वायरस है, नॉट अ बैक्टीरिया, वायरस है, ये वायरस बोर्न डिसीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, शोर एंड थ्रोट, कफ एंड हेडेक, ये हो गए इनके सिम्टम्स। इन्फेक्ट करेगा आपको नोज़ को और रेस्पिरेटरी पैसेजेस को। मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोन डिसीज़ है, जैसे आपको पहले ही बताया था क्लासिफिकेशन में। तो प्लाज्मोडियम, इसके जो आपका वायरस, सॉरी, इसका जो प्रोटोजोन है वो आपका प्लाज्मोडियम, इसकी काफ़ी सारी स्पीसीज हो सकती हैं, वाइवैक्स हो सकता है, मलेरिया एंड फाल्सीपेरम। और इसकी जो सिम्टम्स हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, हाई फीवर आएगा 3-4 दिन तक। देन पैरासाइट, इसका इफ़ेक्ट ये है कि पैरासाइट जब मल्टीप्लाई करेगा विद इन द लीवर सेल एंड देन अटैक द आरबीसी, तब ये आपको कंडीशन नज़र आएगी कि आपको बहुत तेज़ ठंड लगेगी और ठंड के साथ बुखार आएगा। अमीवियसिस क्या है कि अमीवियसिस एंटमीवा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। डिसएंट्री, यानी जो आपको लूज मोशन होने लगते हैं वो इसी प्रोटोजोन डिसीज़ के कारण होगी। इसमें कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प यानी पेट में मरोड़ होना, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट भी आना स्टूल में। इन इफ़ेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो है इंटेस्टाइन, यानी आपकी आंत को ये टारगेट करेगा। ठीक है, एस्केरिसिस जो डिसीज़ है वो एस्केरिस हेलमिंथीस के द्वारा होती है। और इसमें क्या है कि इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर और एनीमिया। हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड थ्रू वाटर वेजिटेबल्स के द्वारा होगा। एलिफेंटेसिस और फाइलेरेसिस, ये एक बाउचीरिया के द्वारा होगा, और इसकी जो स्पीसीज़ है वो बाउचीरिया बैंक्राफ्टी, इसका कॉजेटिव एजेंट है। इसमें क्या होगा, सिम्टम्स ये हैं कि इन्फ्लेमेशन इन द लोअर लिम्ब, जलन होगी, यानी इन्फ्लेमेशन इन लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ, इसका इफेक्ट पड़ेगा जहाँ पर जो भी लिम्फ फ्लो कर, जहाँ पर आपका लिम्फ होगा, यानी लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब गेट ब्लॉक, वो क्या हो जाएंगी, आपकी ब्लॉक हो जाएंगी। तो ये आपकी डिसीज़ की एक टेबल थी। आगे देखते हैं मलेरिया डिसीज़, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्टेजेस मेनली पूछ ली जाती हैं, इसका हॉस्ट पूछ लिया जाता है, इसकी लाइफ साइकिल कितने हॉस्ट में कंप्लीट होती है, तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं मलेरिया जैसा कि आपको पता है एक प्रोटोजोन डिसीज़ है, और ये बैक्टर के द्वारा ट्रांसमिशन किया जाता है इसका। तो प्रोटोजोआ डिसीज़ है, प्रोटोजोआ का नाम है इसमें प्लाज्मोडियम, और इसकी 3-4 स्पीसीज़ हैं, जैसे बाइवैक्स है, मलेरिया और फाल्सीपेरम, यानी प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, अलग अलग तरह के मलेरिया को फैलाने में। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीवियर कंडीशन पहुंचाता है वो है आपका फाल्सीपेरम। आगे देखते हैं, ये जो आपका इट रिक्वायर्स 2 हॉस्ट, यहाँ पर 2 हॉस्ट होते हैं, यानी एक ह्यूमन होगा और एक मॉस्कीटो होगा।
ठीक है। बैक्टर फीमेल, इसमें बैक्टर कौन होगा, यानी किसके द्वारा ले जाया जाएगा, ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो है उसके द्वारा ले जाया जाएगा। तो डायग्राम से देखते हैं पहले। यहाँ पर व्हेन द मॉस्कीटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट्स आर इन्फेक्टेड विद बाइट। जब आपका बैक्टर है, फीमेल एनोफ्लीज है, उसके अंदर एक इन्फेक्टेड स्टेज होती है और उसमें इन्फेक्टेड स्टेज जो है वो स्पोरोजाइट होगी। और जब भी मॉस्कीटो ह्यूमन को बाइट करेगा यानी काटेगा, तो वो अपना जो इन्फेक्टेड स्टेज है स्पोरोजाइट की उसके अंदर रिलीज़ कर देगा। ठीक है। रिलीज़ होने के बाद द स्पोरोजाइट पास इनटू द ह्यूमन लीवर क्विकली से, यहाँ पर वो लीवर में पास हो जाएंगे और वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ओवर द नेक्स्ट 7 to 10 days। कम से कम 7 से 10 दिन तक आराम से वहाँ पे अपना खूब मौज मस्ती करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। कोई सिम्टम्स नहीं दिखाएंगे, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपको कोई भी डिसीज़ होने वाली है। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ मीरोजाइट्स, अब यहाँ पर लीवर में द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन की 2 स्टेज होती हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो यहाँ पर जो ह्यूमन में होगी तो वो कैसी हो रही है, एसेक्सुअली हो रही है, और सेक्सुअल भी इसमें लास्ट टाइम होगी। तो ह्यूमन में पहले जो लीवर में जो हो रही है वो एसेक्सुअली कंडीशन है। तो एसेक्सुअली इन लीवर में वस्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। यहाँ पर एक डायग्राम और है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आपका स्टेप है कि मॉस्कीटो ने बाइट किया ह्यूमन को और अपना उसने इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजाइट को ब्लड में छोड़ दिया। ब्लड से वो कहाँ गया, लीवर में गया। लीवर सेल्स में जाते ही उसने क्या किया, लीवर को इन्फेक्ट कर दिया और वहाँ पर उसने एक साइजोंट स्टेज बनाई, यानी मल्टीप्लाई करके साइजोंट स्टेज बनाई। और इस साइजोंट में जो ब्लैक है वो दिख रहे हैं आपको, उसको मीरोजॉइट्स कहेंगे। ठीक है। ये मीरोजॉइट्स जो हैं वो रिलीज होंगे फ्रॉम द लीवर सेल इन द वेसिकल्स थ्रू द हार्ट, अराइव इन द लंग्स, सेटल विद लंग कैपिलरीज, देन द एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी जो साइजोइंट स्टेज है इसने जो है मल्टीप्लाई किया, देन इसके बाद मीरोजाइट्स रिलीज हुए। रिलीज होने के बाद ये ह्यूमन ब्लड स्टेज है, यहाँ पर ये इमिच्योर ट्रोफोजाइट्स बनाएंगे, इमिच्योर से मेच्योर ट्रोफोजाइट्स बनाएंगे, फिर जाके ये क्या है, ये साइजोइंट क्या है, रैप्चर्ड हो जाएंगे। ठीक है। रैप्चर्ड हो जाएंगे और जो ब्लड सेल्स हैं उनको भी इन्फेक्टेड करेंगे। और कुछ जो आपकी सम ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड सेल्स हैं वो लीविंग द साइकिल ऑफ एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, इंस्टीड वो क्या करेंगी, जाकर रेप्लिकेट करेंगी, मीरोजाइट्स रेप्लिकेट करेंगे इन द सेल, डेवलप इनटू द सेक्सुअल फॉर्म कॉल्ड गैमिटोसाइट्स। यानी वो क्या करेंगे, अब गैमिटोसाइट्स बनाएंगे। यहाँ पर गैमिटोसाइट्स में 2 तरह के गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स। यानी मेल को माइक्रोगैमिट्स बोलेंगे और जो फीमेल हैं उसको मैक्रोगैमिट्स बोलेंगे। अब ये जो गैमिटोसाइट्स हैं, ये गैमिटोसाइट्स यहाँ पर देखिए, ये गैमिटोसाइट्स हैं फीमेल और मेल के, सेक्सुअली बने हैं। फर्टिलाइजेशन अभी होना बाकी है, यानी कि अब ये गैमिटोसाइट वाली स्टेज जो है अभी ह्यूमन में है। और फिर से जब इन्फेक्टेड पर्सन को कोई मॉस्कीटो काटेगा, ठीक है, तो वो जो गैमिटोसाइट अब उस मॉस्कीटो के अंदर जाएगी और अंदर जाने के बाद यानी वो इंजेस्ट करेगा। इंजेस्ट के बाद ये जो गैमिटोसाइट्स हैं यानी मेल और फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन करेंगे मिड गट में और बनाएंगे ऊकाइनाइट्स। ठीक है। डेवलप इनटू
fertilized gametes develop into ookinetes that took through the mosquito midgut, और जो midgut में ले जाए जाएंगे and form oocytes। ये देखिए, ये आपका oocyte है, और oocytes जो हैं उसमें थाउजेंड्स स्पोरोजाइट्स भरे होते हैं एक्टिव, जो कि डेवलप होंगे, एंड दैट बस्ट एंड रिलीजिंग स्पोरोजाइट्स इनटू बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी से होते हुए ये कहाँ जाएंगे, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में, और फिर से यही जो साइकिल है फिर से इस तरह से रिपीट होती रहेगी। तो आई थिंक आपको ये लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आई होगी और पूरा